और अभी की एक बड़ी खबर आ रही है कि संजय राउत ने एक ट्वीट किया है जिसका लबुलुबाब ये निकल रहा है कि शायद महाराष्ट्र की विधानसभा भंग कर दी जाए। ये ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि क्या लिखा है उन्होंने। लेकिन इस बीच सोहित मिश्रा हैं हमारे साथ। सोहित, उस पूरे ट्वीट के बारे में बताएं, क्या लिखा। उनके पास चलेंगे हम, सोहित के पास, तब हम आपको बताएंगे कि क्या कहने की कोशिश किया है उन्होंने। महाराष्ट्र विधानसभा भंग हो सकती है, संजय राउत ने ये संकेत दिए हैं। दोपहर 1 बजे महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करेंगे। सुबह कुछ देर पहले ही संजय राउत ने कहा था कि सरकार ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, चली जाएगी, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, और अगर चली जाएगी तो वापस फिर से बन भी सकती है। तो अभी की जो बड़ी खबर है वो ये कि संजय राउत ने जो संकेत दिया है अपने ट्वीट के जरिए कि महाराष्ट्र की विधानसभा को भंग किया जा सकता है, वो भंग हो सकती है। तो अभी की बड़ी खबर, सोहित मिश्रा के पास भी चलेंगे। संजय राउत ने जो ट्वीट किया वो ये है कि महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक हलचल पर विधानसभा भंग करने की दिशा पर। सोहित, क्या है पूरे इस ट्वीट में, अगर एक बार दर्शकों को बताएं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही उन्होंने बाइट देते हुए कहा था कि सरकार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चली जाएगी, और अगर विधानसभा भंग करने की सिफारिश की जाती है तो क्या उसको मानने के लिए बाध्य होंगे राज्यपाल? जी देखिए, अभी 1 बजे कैबिनेट की बैठक है। मैं जहां पर मौजूद हूं, मेरे जो सीनियर कैमरा पर्सन है प्रवीण जिरोहित, वो आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर वर्षा बंगला है जिसके ठीक बाहर मैं मौजूद हूँ। यहीं पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं। जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनता है वो इसी बंगले पर रहता है, और अब यहाँ पर कौन रहेगा इसे लेकर चर्चा जारी है। आप सुनिए, आज संजय राउत ने 2 चीज़ें कही। जब वो बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि सत्ता आती जाती रहती है। तो क्या अब शिवसेना के सामने 2 चीज़ें हैं, या तो सत्ता में बरकरार रहें या तो अपनी पार्टी को बचा लें, क्योंकि अगर वो दोनों चीज़ें करना चाहेंगी तो पार्टी टूट जाएगी, अलग हो जाएगी। तो इसलिए शायद शिवसेना पार्टी बचाने की कोशिश कर रही है। इसलिए आज सुबह ये कहा गया कि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन हमारा जो पार्टी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी संजय राउत ने क्या ट्वीट किया, मैं पहले पढ़कर बताता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। संजय राउत ने ट्वीट किया है, महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींचा प्रवास विधानसभा बरखास्तीच्या दिशेने। मतलब महाराष्ट्र में अब जो भी राजनीतिक हलचलें हो रही हैं वो विधानसभा को बर्खास्त करने या उसको भंग करने की दिशा में चल रही है। तो इस तरह का ऐलान संजय राउत ने कम से कम अपने ट्वीट में किया। लेकिन 1 बजे आज कैबिनेट की बैठक है, अब उसके लिए भी बहुत कुछ होना है। आज राज्यपाल भी जो है कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, तो समय ज़रूर लगेगा शारीरिक, लेकिन कहीं ना कहीं अब इनके सामने एक यही ऑप्शन है, या तो पार्टी बचा लें या तो सरकार बचा लें। और अब लगता है कि शिवसेना पार्टी बचाना चाहती है, सरकार नहीं। तो सोहित, इससे क्या होगा? अगर आप कह रहे हैं कि पार्टी बचाना चाहती है, अगर विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी जाती है, तो इसका क्या असर शिंदे के वापसी पर पड़ेगा, एकजुटता पर पड़ेगा? देखिए, एकनाथ शिंदे जब कल मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे, जो एक चीज़ उसमें उन्होंने कहा वो ये था कि हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं उद्धव ठाकरे कि ठीक है, हम सरकार छोड़ने को तैयार हैं, हम कांग्रेस एनसीपी को छोड़ने को तैयार हैं, आप आ जाइए, अब हम हिंदुत्व की बात करते हैं। इससे होगा ये कि जो एक बड़ा तबका जो एकनाथ शिंदे के साथ गया है वो शिवसेना के पास वापस आ सकता है, क्योंकि अगर वो वैसा नहीं करते हैं तो शिवसेना में उद्धव ठाकरे से बड़े एकनाथ शिंदे बन सकते हैं, जो उद्धव ठाकरे नहीं चाहते, या कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी पार्टी में कोई और उनसे बड़ा बने। तो शायद इसलिए ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन मैं वापस अपने दर्शकों को बता दूं, ये केवल कयास हैं जो हम लगा रहे हैं संजय राउत के जो ट्वीट आए हैं उसके चक्कर में, और जो उन्होंने बयान दिए हैं। अब क्या कुछ होना है इसे लेकर अब तक चर्चा नहीं हुई है, उसका इंतजार किया जा रहा है। सोहित, आप बने रहे हमारे साथ। संजय राउत के 2 बयान हैं, वो पहले हम दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद फिर वापस आप तक लौटते हैं। हम संघर्ष करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी, और क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। सर, लेकिन प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। एकनाथ शिंदे जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, हमारे मित्र हैं, सालों साल से हम एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं। उनको भी इतना आसान नहीं है पार्टी छोड़ना, और हमको भी इतना आसान नहीं है उनको छोड़ना।
हमारा डायलॉग चल रहा है। आज सुबह भी मेरी एकनाथ शिंदे जी से बातचीत चल रही थी। आज सुबह हम दोनों ने 1 घंटा बातचीत की है। उनके साथ जो विधायक है उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। सभी शिवसेना में है, शिवसेना में रहेंगे और उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व। तो सोहित मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। सोहित, यहां पर एक सवाल था कि पार्टी बचाने की कवायद, क्या लगता है कि अगर ये कहते हैं कि हम सत्ता से बाहर जाते हैं, पार्टी बनी रहनी चाहिए और विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते हैं, लेकिन ये वो तभी करेंगे जब एकनाथ शिंदे और उनके विधायक इस बात के लिए हामी भरेंगे कि हाँ ठीक है, आप सत्ता से बाहर जा रहे हैं या हम सत्ता से बाहर जा रहे हैं तो हम फिर से एक साथ हैं। क्योंकि बिना उन्हें कॉन्फिडेंस में लिए या उनके बिना हामी भरे अगर वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते हैं, राज्यपाल दूसरे से पूछेगा, क्योंकि आप अल्पमत में हैं तो आपकी बात मानी क्यों जाए। अगर दूसरे पक्ष के पास बहुमत है तो उसे मौका मिल जाएगा। बिल्कुल, देखिए अभी आपको ये समझना होगा कि सरकार किसी भी पार्टी की हमेशा के लिए नहीं रहती है। मेरे जो सहयोगी हैं सौरभ गुप्ता, उनसे भी जब हमारी बातचीत हो रही थी तब उसमें भी सौरभ ने वही बताया कि पार्टी को बचाना भी तो एक महत्वपूर्ण बात है और अगर पार्टी में विधायकों को आना है तो उसके लिए विधायकों को साथ लाना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सोचिए कि उद्धव ठाकरे की ही पार्टी में उनके विधायक उनके साथ नहीं रहेंगे तो उसकी परेशानी तो उनको होगी। इसलिए पार्टी बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पार्टी बनी रहेगी तो शायद वापस से सत्ता आ सकती है और इसलिए सत्ता आए सत्ता जाए ये वाली बातें संजय राउत ने की है। अब इस पर आगे क्या कुछ होता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन कोशिश यही है। एक सियासी दावपेच यहाँ पर जारी किया गया है, एक सियासी दावपेच जारी किया गया है जिसके ज़रिए कोशिश की जा रही है कि क्या इसके जरिए एकनाथ शिंदे को जल्दी करीब लाया जा सकता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये कयास हम लगा रहे हैं संजय राउत के ट्वीट और उनके बयान पर। आगे बहुत कुछ होना बाकी है शारिक, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। आज और क्या क्या कार्यक्रम है सोहित? कितने बजे बैठक है? 1 बजे बताई जा रही है कैबिनेट की बैठक, उसमें क्या कुछ हो सकता है? अभी कुछ समय में ये हो सकता है कि कमलनाथ जो कांग्रेस के नेता हैं वो आकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात करें। 1 बजे कैबिनेट की बैठक है, शरद पवार आकर मुलाकात कर सकते हैं। शाम को 5 बजे उद्धव ठाकरे ने अपने जितने विधायक मुंबई में हैं उन्हें यहाँ पर बुलाया। तो होने वाले कई सारी चीज़ें हैं और ये जो पर्दे के पीछे की बात यह है कि वहाँ पर भी हर तरह से कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ किया जा सकता है। जब तक एकनाथ शिंदे सूरत में थे तब तक शायद शिवसेना का नेता वहाँ पर पहुँच भी पा रहे थे। अब वो गुवाहाटी पहुँच चुके हैं, वहाँ पर हर किसी का पहुँचना इतना आसान नहीं है। इसलिए पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। सामने शायद बयान अलग दिए जा रहे हैं और पर्दे के पीछे खेल अलग चल रहा हो, ये भी दर्शकों को समझना चाहिए। बहुत संक्षेप में बीजेपी की खामोशी क्या बताती है? बीजेपी 2019 में एक बार हार का सामना कर चुकी है। वो एक बार देख चुके हैं कि क्या कुछ उन्होंने करने की कोशिश की और उसका किस तरह से अंजाम हुआ था। इसलिए जब तक आंकड़े साफ नहीं होंगे बीजेपी कुछ नहीं कहेगी। अगर कल एकनाथ शिंदे वापस भी आ जाते हैं बीजेपी तो कहेगी कि हमने तो कहा ही नहीं था कि वो हमारे साथ में है। तो इसलिए इस बार वो बचने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अंदर खाने ज़रूर उनके नेता मौजूद हैं एकनाथ शिंदे के होटल में, या एकनाथ शिंदे वहीं पर जा रहे हैं जहाँ पर बीजेपी प्रशासित राज्य है, जहाँ पर बीजेपी के राज्य वहाँ मौजूद हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि वो करीब हैं। लेकिन एक खुले तौर पर देवेंद्र फडणवीस का आप कल से एक बयान नहीं देखेंगे। वो इसलिए क्योंकि वो फूक फूक का कदम रख रहे हैं।